सवाल यह है कि वंश विरोध आदिकाल से, प्रारंभ से आज तक होता चला आ रहा है, लेकिन इतने विरोध के बाद वंश का बिगड़ा क्या है? वंश का बिगड़ा क्या है? वंश की हानि क्या हुई? देखिए, मेरा मानना कुछ और है। मैं बिल्कुल अलग सोच रखता हूं। मैं अपने विरोधियों को अपना सबसे प्रिय साथी समझता हूं। और मैं अपने विरोधियों से बेहद प्रेम करता हूं, बेहद प्रेम करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा प्रचार वही लोग करते हैं। आप लोग क्षमा करेंगे, मैं संत कड़िहार लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा। आप लोग भी खूब प्रचार करते हैं, लेकिन जितना प्रचार मेरे विरोधी लोग मेरा करते हैं शायद आप लोग नहीं कर पाते होंगे। आई लव रामपाल। मैं रामपाल से बहुत प्यार करता हूं। वो मेरा और मेरे इस गुरु दरबार कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा का खूब प्रचार कर रहा है, रोज नाम लेता है। जो मेरा और मेरे गुरु दरबार का रोज नाम लेता है, मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं 14 फरवरी को उसको अपना वैलेंटाइन बनाने वाला हूं। वैलेंटाइन डे मैं उसी को विश करूंगा, किसी और को नहीं करूंगा। वो मेरा सच्चा प्रेमी है, तभी तो 24 घंटे हर श्वास में मेरा स्मरण करता है। खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात महान साहब ने बिल्कुल सही कही, जो काल दूतों की बात कही, वो कौन सी महिमा में, जिसका महामहिमा में उल्लेख है। मैंने भी ये देखा है, पढ़ा है, लेकिन वो शब्द मुझे याद नहीं है। लेकिन उसमें काल के दूत ने कहा है, हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि कभी उनके सामने पड़ गए तो मुक्ति तो हमारी ही होनी। भले ही हम काल के दूत हों, लेकिन कभी उनके सामने, दयाल के सामने हो गए तो मुक्ति तो हमारी ही होनी है। तो क्यों विरोध छोड़े? करते रहें विरोध। और हुआ भी ऐसा। ये देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। ये प्रकाश पटेल ने देखा है, कर्नल साहब जानते हैं, और मेरे घर के बहुत से लोग जानते हैं। ये तथाकथित कबीर अवतार रामपाल, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नारे लगाता है, दावा करता है, आज तक उसने किसी के साथ आमने सामने ज्ञान चर्चा नहीं किया है। झूठ है ये। आज तक किसी के साथ नहीं किया है। वो अपना आदमी भेजता है, 10-15 प्रश्न लिख के भेजता है, फलाने के पास जाओ, ये प्रश्न पूछो, उसका वीडियो बनाकर ले आओ। उसका वीडियो चलाएगा जितना उसको चाहिए, जितने उसका काम का मैटर है, जितनी उसके काम की चीज है, वो दिखाएगा, बाकी काट देगा। उसको दिखाने के बाद फिर खुद बोलता है। और जब वो बोलता है तो बीच बीच में जिसके बारे में बोल रहा है, उसको बीच बीच में उसका वीडियो दिखाते रहते हैं। और भोले भाले लोग ये समझते हैं कि देखो, फलाने के साथ रामपाल की ज्ञान चर्चा हो रही है, और रामपाल जी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो गई है। सामने वाले की बोलती बंद हो गई, सामने वाला चुप पड़ गया, जवाब नहीं दे पा रहा। जबकि हकीकत ऐसा है ही नहीं। उसने आज तक किसी के साथ आमने सामने एक मंच पर बैठकर ज्ञान चर्चा नहीं किया है।
वो वीडियो मंगाता है और मिक्सिंग करके ज्ञान चर्चा चलाता है। तो मेरा वीडियो बनाने उसने आदमी भेजा, 5 लोग हरियाणा से सीधे अचानक मेरे घर रायपुर में पहुंच गए, दनदनाते हुए गाड़ी लेकर, बाई रोड सीधे आ गए। घर आए तो ये सब लोग थे, प्रकाश पटेल था, पंचम था और ये सब लोग थे। इन्होंने उनको कमरे में कुर्सी पे बैठाया। उन्होंने कहा हम हरियाणा से आए हैं, साधना चैनल से। उन्होंने रामपाल जी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने हमें भेजा है। उन्होंने कहा हम साधना चैनल से आए हैं और हम प्रकाश मुनि जी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, कबीर पंथ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो हम अपने टीवी में प्रसारण करेंगे और हम ये कुछ प्रश्न लाए हैं, इन प्रश्नों के बारे में पूछना चाहते हैं। तो ये प्रकाश पटेल मेरे पास आया, मैं बैठा था। प्रकाश पटेल ने मुझे बताया कि हरियाणा से साधना चैनल वाले 5 लोग आए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कबीर पंथ के बारे में। ये 10-15 सवाल लिख कर लाए हैं, इन्हीं विषयों पर आपसे पूछना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि साधना चैनल में, साधना टीवी में इसका प्रसारण होगा। जब प्रकाश पटेल ने मुझे बताया कि साधना चैनल के लोग आए हैं, वो भी बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए, बिना कोई समय लिए, कोई भी जिम्मेदार टीवी वाला, कोई भी जिम्मेदार चैनल ऐसा नहीं करता। ये लोग इतने दूर से बिना किसी जानकारी, सूचना, बिना किसी समय निर्धारण के सीधे पहुंच गए। मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने प्रकाश पटेल से कहा मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। उनको चर्चा करनी है तो हमारे संस्था के प्रवक्ता हैं कर्नल एएन सिंह, अमरनाथ सिंह जी, उनसे बात करा दो। तो हमारे प्रवक्ता कर्नल साहब अपने घर लखनऊ में थे। प्रकाश पटेल ने अपने मोबाइल से कर्नल साहब को फोन लगाया और जो रामपाल की टीम आई थी मेरा वीडियो बनाने, उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, जो उनका हेड था, प्रमुख था, उनको अपना फोन पकड़ाया। फोन पे कर्नल साहब से बात हुई। कर्नल साहब ने कहा ऐसे तो होता नहीं कि आप अचानक किसी के पास पहुंच जाओ और जिद करो कि हमको इंटरव्यू लेना है। आप टीवी वाले हो तो इतनी बात तो आपको समझना चाहिए कि किसी के पास जाओ तो समय लेकर जाओ। तो वो फोन पे जिद कर, नहीं हम आ गए तो हमको करवा दो, करवा दो, करवा दो। लेकिन कर्नल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फोन काट दिया। उस आदमी ने अपना फोन, प्रकाश पटेल का फोन, प्रकाश पटेल के हाथ में पकड़ाया और कुर्सी पे लुढ़क गया। सिर्फ 10 मिनट हुए थे उसको, देखिए उसको आए सिर्फ 10 मिनट हुए थे, कुर्सी पे लुढ़क गया, बैठे बैठे ही लुढ़क गया। उसके साथ 4 लोग आए थे, हमारे घर में जितने लोग थे, तुरंत उसको उठा के बिल्कुल घर के सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ। उन्होंने कहा तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, हमें लगता है कि इनको कोई गंभीर समस्या है, तुरंत बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। ये लोग गाड़ी में डाले, भाग के बड़े हॉस्पिटल में गए, वहां ले गए। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा ये तो चले गए, ये तो चले गए। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, सब सन्न रह गए, चले गए। ठीक है भाई, तो डेथ सर्टिफिकेट दे दो। तो अस्पताल वालों ने कहा ये हमारे हॉस्पिटल में मरते तो अब हम इनका डेथ सर्टिफिकेट देते, ये तो रास्ते में ही ऊपर चले गए, तो हम कैसे दें। तो उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने कहा सर्टिफिकेट तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाओ। तो उनको सरकारी अस्पताल लेकर गए। सरकारी अस्पताल वालों ने कहा ऐसे हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। फिर वही बात, यहां इनकी मृत्यु होती तो हम डेथ सर्टिफिकेट देते।
तो बिना डेथ सर्टिफिकेट के तो काम नहीं चलेगा, कैसे करें? तो उन्होंने कहा हम बिना पोस्टमार्टम के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद सरकारी अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट मिला। अब शरीर का पोस्टमार्टम हो चुका था, अब उसको हरियाणा कैसे ले जाएं? तो उनके बेटे कहीं इधर हरियाणा में, दिल्ली में कहीं रहते थे, उनको फोन किया गया। तो उनकी पत्नी और उनके बेटे हवाई जहाज से रायपुर आए। रायपुर में ही उनका क्रियाक्रम हुआ। हमारे यहां के तमाम लोग उनके क्रियाक्रम में शामिल हुए। देखिए, वो लोग क्या भावना लेकर आए थे? वो कोई अच्छी भावना लेकर नहीं आए थे, वो सब छल कपट लेकर आए थे, चतुराई लेकर आए थे। धोखे से मेरा वीडियो बनाने आए थे रामपाल के लिए। धोखा लेकर आए थे, छल लेकर आए थे, कपट लेकर आए थे। आए 10 मिनट नहीं हुआ, ऊपर चला गया। ये साहब की लीला है, ये साहब की लीला है कि काल का दूध भी उनके दरबार में आया तो उसकी मुक्ति को 10 मिनट नहीं लगे। 10 मिनट नहीं लगा। इतने पर भी उनको बात समझ में नहीं आई। उनका क्रियाक्रम होने के बाद बाकी जो 4 बचे थे वो दामाखेड़ा आ गए। दामाखेड़ा आ गए। यहां हॉस्पिटल के जो सुपरिंटेंडेंट है, अधीक्षक हैं डॉक्टर पारसनाथ सिंह, और बांधवगढ़ के महंत हरीश दास साहब, इनका वीडियो धोखे से बनाकर ले गए। वही हम टीवी वाले हैं, धार्मिक हमारा चैनल है, हम कबीर पंथ के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ये हरीश दास जी को और डॉक्टर साहब को कमरे में बिठाकर इनका वीडियो बनाकर ले गए और टीवी पर दिखा दिया। उसमें पहले बोल दिया गया कि आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में दामाखेड़ा वाले प्रकाश मुनि जी के साथ हमारे रामपाल जी की ज्ञान चर्चा। तो प्रकाश मुनि जी अस्वस्थ होने के कारण नहीं मिल सके, तो उनकी जगह पर डॉक्टर पारसनाथ सिंह और बांधवगढ़ के महंत हरीश दास जी प्रकाश मुनि जी का संदेश लेकर आए। ऐसा सुना के वो साधना चैनल में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दिखा दी गई। और यहां से मेरे प्रवचन का एक सीडी ले गए और उस कार्यक्रम में जब रामपाल दामाखेड़ा के बारे में, मेरे बारे में बोलते गए, तो बीच बीच में मेरा फोटो दिखाते गए। जिस जगह पर मैं चुप बैठा होता हूं, जैसे अभी महंत साहब बोल रहे थे, मैं 1 घंटे तक चुप बैठा था वीडियो में, जहां चुप बैठा हूं, तो जितनी देर तक रामपाल बोलते रहे, बीच बीच में मेरा वो वीडियो जहां पे मैं चुप बैठा हूं वो दिखाते रहे। तो गांव के लोग साहब बड़े भोले भाले होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती। उनको लगा देखो रामपाल से दामाखेड़ा वाले साहब की ज्ञान चर्चा हो रही है और रामपाल ने दामाखेड़ा वाले प्रकाश मुनि की बोलती बंद कर दी। बोलती बंद है, रामपाल जी बोले जा रहे हैं, प्रकाश मुनि एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, मुंह बंद है, चुप बैठा है। वो सबके साथ ऐसे ही करता है। खरसिया वाले आचार्य साहब का वीडियो ले गया, अभिलाष साहब का वीडियो बनाकर ले गया। अरे वो आदमी कहता है हमने चैलेंज कर रखा है। अरे चैलेंज वो क्या करेगा, मैं करता हूं। अगर दम है खुले मंच पर आओ, जैसे ये मंच है, ये खुला मंच है, खुले मैदान में आओ। चूहे की तरह बिल में बैठ के ज्ञान चर्चा मत करो। एक सर्वानंद भी हुआ था, लगता है ये उसी का अवतार है। कहता कबीर अवतार हूं, कहता है कबीर अवतार हूं, वास्तव में ये सर्वानंद का अवतार है। 600 साल पहले कबीर साहब के समय पर एक सर्वानंद पंडित हुआ,
उसको ऐसा ही भूत सवार था जैसा भूत आज रामपाल को सवार है, शास्त्रार्थ करने का। पंडितों से, शास्त्रियों से, विद्वानों से, संतों से शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ में उनको परास्त करना, परास्त करने के बाद उनसे लिखवा कर ले लेना कि हां भाई मैंने हार मान ली। और इसमें उसको बड़ा आनंद आता था।